हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जुड़िए आप लोग, और जो भी बच्चे जुड़ रहे हो ना क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। मैं डेली एक ही बात कहता हूँ। अमित शर्मा। बच्चे कमेंट करके जल्दी से ये बताओ तो वीडियो की क्वालिटी कैसी है और साथ ही साथ ऑडियो की क्वालिटी कैसी है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बढ़िया है, गुड। मैं जरा सा इसे सही कर लेता हूँ। ये क्या हो गया? वीडियो की क्वालिटी सही है बच्चों? ओके, चलिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था, उसमें जो दूरी का सूत्र होता है वो भी हम लोगों ने निकाल लिया था। कल नहीं आ पाए थे एक्चुअली, कल कहीं मैं फंस गया था और मेरा फ़ोन था बंद, ठीक है। तो इसी वजह से ऐसा हुआ, वरना ऐसा होता नहीं है जनरली, मैं आ जाता हूँ। चलिए आइए, तो ये बताओ पिछला जो मैंने पढ़ाया था पिछली दफ़ा, क्या उसको रिपीट करना है थोड़ा बहुत? क्योंकि वहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे तो आवाज़ का प्रॉब्लम हो रहा था। आप लोगों ने बहुत सी शिकायतें लगाई कि सर आवाज़ गड़बड़ है, आवाज़ ख़राब है, ये वो। तो हम लोग आगे बढ़ें या उसको थोड़ा सा रिपीट कर दें? अरे बताया ना, मोबाइल मेरा बंद था भाई। क्लियर है? ओके, मैं एक बार खाली फॉर्मूला लिख देता हूँ कि फॉर्मूला क्या था। जैसे देखो, ये रहा एक, ये मतलब कि एक्स बाई प्लेन, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो एक्स है और कितना है, बाई है। तो इस पॉइंट की दूरी इस मूल बिंदु से कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की अगर हमको दूरी निकालने के लिए कह दिया जाए, यानी कि अगर मान लो कि ये O है और ये पॉइंट P है, तो OP इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बाई स्क्वायर। ओके, ये था फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला क्या था कि अगर हमें ये निकालना रहे कि ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट है Q, और Q का निर्देशांक क्या है भाई, x2/2 है और इसका निर्देशांक x1/1 है। तो इसकी दूरी कितनी होगी, या तो फिर लंबाई कह सकते हैं कि PQ कितनी होगी। तो PQ के बारे में बताया था कि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर। लिखने वाला इसको ऐसे भी लिख सकता है कि x माइनस x2 का, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर हमने x1 को पहले ले लिया तो यहाँ पे y1 को पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद y2 आएगा, इसका होल स्क्वायर। ये इतना कुछ हम लोगों ने किया था। इसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहले मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी आवाज़ तो नहीं आ रही है ना जिससे कि ऐसा लगे साइड में कहीं पे फैन वगैरह चल रहा हो। क्लास इवनिंग में कर दीजिए सर, कर देंगे। अगर ये होगा तो ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा मतलब डिस्टरबेंस हो रहा है क्या, या पढ़ सकते हो? नहीं ना? ओके, चलिए ठीक है। तो ये वाला चीज़ याद रखिए। आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कुछ हो जाएगा।
कुछ बच्चे थे जो लगातार कह रहे थे कि सर ये स्टार्ट करो, ये स्टार्ट करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करो। तो अब स्टार्ट हो गया भाई। कहाँ चला गया? अरे 6 में तो कुछ और है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है जी। एक्सरसाइज 6 जो है सो ये तो कुछ और ही एक्सरसाइज है। अच्छा 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोग ज़रा ये कर लेना बच्चों, 6.1 नहीं, ये 7.1 होगा, ठीक है। कहाँ है 7.1? ये, चलिए ठीक है। तो इसको 6.1 नहीं, और मैंने वहाँ पे ये में भी 6.1 लिख दिया है, 7.1। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए क्या है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए पहला का पहला है, 2 बिंदु दिया गया है आपको। क्या है भाई? एक बिंदु का निर्देशांक है 2,3 और एक बिंदु का निर्देशांक है 4,1, ठीक है। और हमसे ये कहा गया है कि इनकी बीच की दूरी निकालिए। कितना होगा? अगर हम इसको यहाँ पे देखना चाहें, इस पे बनने का तो तुरंत बन जाएगा, लेकिन सवाल में थोड़ा सा फील आना चाहिए, है ना। देखिए मान लिया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है? 4 है। कह रहा है पहला बिंदु कितना है? 2 और 3 है ना। यहाँ से 2 और यहाँ से 3, ये रहा हमारा पहला बिंदु 2,3। और दूसरा क्या है? 4,1, यानी कि यहाँ से 4 और यहाँ से कितना? 1। ये रहा 4,1। तो हमसे ये कहा गया है कि इस बिंदु के बीच की दूरी, ये जो 2 बिंदु दिया गया है, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला हमें क्या करना? फाइंड करना है। कैसे निकलेगा? ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हाँ ऐसा कोई बिंदु है और ऐसा 2 बिंदु होने से दोनों के बीच में एक दूरी होगी और उस दूरी को निकालना है। हमने माना सॉल्यूशन का तरीका क्या होता है? तरीका होता है कि माना कि P बिंदु जो है वो ये है। जब बिंदु हम लोग मानते हैं ना, तो P के बाद इक्वल टू नहीं देना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। एंड Q जो है वो क्या है? 4,1 है, ठीक है। तो अगर हमें PQ निकालना होगा, PQ, तो क्या हो जाएगा? कौन सा फॉर्मूला? 1-2 बार फॉर्मूला जरूर लिखा कीजिए ताकि याद हो जाए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। आप x2 किसको मानोगे? किसी को भी x1, किसी को भी x2 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लिया x2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, है ना। x2 की जगह पर 4 और x1 के जगह पर कितना? 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2, यानी कि ये वाला चीज़ y2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3 का स्क्वायर, और ये हो गया इस पे रूट। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और 2 का जब स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। देखो 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा और उसका स्क्वायर है ये, है ना। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये 4 हो गया, ये प्लस है तो प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। तो देखिए 4 और 4 कितना हो जाएगा? √8 हो जाएगा। और इसका अगर आप वर्गमूल निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा? 2√2 आएगा। इकाई जरूर लिख देना, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग वीडियो लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब मैं अगले सवाल की तरफ चलूँगा। तो ये मतलब मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में कि कर क्या रहे हैं, क्या हो रहा है ना। तो हमने इसे P मान लिया, इसे Q मान लिया, दोनों जो है अलग अलग बिंदु हैं भाई, तो दोनों के बीच की एक दूरी होगी। तो ये दूरी कितनी होगी? 2√2 होगी। अगर ये सेंटीमीटर में होता है, ये भी सेंटीमीटर में होता है, तो ये दूरी किस में आ जाता भाई? सेंटीमीटर में आ जाता। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट सेकेंड में क्या कहा गया है कि 2 बिंदु है भाई, -5 एंड 7, और कितना है? -1, कितना है? 3 है।
ठीक है, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक एहसास करते हैं, फील करते हैं। देखो -5, तो इधर वाली चीज़ें माइनस में होती हैं। मान लिया कि यहाँ पे कहीं -5 होगा, -1 -2 -3 -4 और ये -5 रहा होगा। ठीक है, बाकियों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा क्या, -1, ये -1। अच्छा 7, तो यहाँ पे कहीं पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ जाके कहीं कुछ 7 आया होगा तो ये लिख दिया। और बाई का मान और कितना है बच्चों, 3 है, तो यहाँ पे कहीं पे क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। अब देखिए -5, 7, यानी कि ये रहा -5 और ये क्या रहा, 7। तो ये वो पॉइंट है जो ये बताता है कि इसके निर्देशांक -5, 7 हैं। -1, 3, तो ये रहा -1 और ये है 3 यहाँ। तो देखिए ये है -1, 3 और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, उसी की लंबाई हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, बड़ा ही आसान है, नहीं निकाल लेंगे। तो आइए देखिए, माना कि सॉल्यूशन में आ जाओ। माना P जो है वो कितना है, -5, 7 है एंड Q जो है वो कितना है, -1, क्या है, 3 है। तो अगर हम PQ निकालने जाएंगे तो PQ इज इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, x2 - x1। तो x2 के जगह पर कितना है, -1 है और बाई फॉर्मूला क्या होता है, माइनस होता है और फिर x1 लिखना होता है। x1 कितना है, -5 है। ठीक है, और इस पूरे का क्या लिखना है भाई, इसका लिखना है होल स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर। माइनस का काफ़ी ख्याल रखना होगा यहाँ पे। फिर प्लस होगा बाई 2 - बाई 1। बाई 2 कितना है भाई, 3 है, माइनस बाई 1 कितना है, 7 है और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे प्लस माइनस का ख्याल रखना है। अब आगे आइए देखिए, रूट है तो रूट लगा दिया, -1 है, -1 लिखा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और क्या 5 है तो वो लिखा और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, प्लस का साइन है, प्लस दिया। 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -4, तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, लिख दिया। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 16 होता है, वो भी लिख दिया। अब देखो 1 पीस 16, 1 पीस 16, तो कितना पीस 16 हो गया भाई, 2 पीस क्या हो गया, 16 हो गया। अगर ये a होता है, ये a होता तो लिखते ना 2a लिखते, तो ये 16 है, ये 16 है, तो क्या लिख दिया, 2 पीस 16 लिख दिया। 16 का वर्गमूल 4 होता है और रूट में 2 फंसा रह जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, लिखने का ये तरीका भी हो सकता था, 16 16 32 और 32 को वर्गमूल से बाहर निकालोगे, इतना ही निकलेगा, इकाई में दे देना। ठीक है, बड़ा ही आसान था, ये 2 सवाल हम लोगों ने कर लिया। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ सवाल बनते नहीं है, मतलब ज़्यादा टाइप के सवाल बनते नहीं हैं। अभी आपको लाइन का ये निकालने के लिए कह रहा है, लंबाई निकालने को कह रहा है। उसके बाद 3 लाइनों को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए कहेगा, मतलब संरेख प्रूफ करने के लिए कहेगा। बताएंगे कि वो कैसे करते हैं। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है भाई, 3 है, पार्ट 3 है, वो भी कर ही लेते हैं। मैं सोच रहा था कि इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन सवाल देखने के बाद लग रहा है बना देता हूँ। पहला पॉइंट है AB और दूसरा पॉइंट क्या है, -A, -B, ये है। ठीक है, अगर हम इस प्लेन में दिखाने की कोशिश करें तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो A और B क्या है, कोई संख्या रहा होगा, है ना। हमने माना कि यहाँ पे A है और तो अगर जितना यहाँ से जितनी दूरी पे ये लिया है उतनी ही दूरी पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -A हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे मान लिया हमने कि B है, तो मूल बिंदु से जितनी ऊंचाई पे B है उतनी ही निचाई पे क्या हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट का नाम क्या है, AB, है ना। तो ये रहा पॉइंट, A रहा यहाँ से और B रहा यहाँ से, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा A, B। और -A -B कहाँ है भाई, तो -B से नीचे आइए
और माइनस ए यहाँ बी यहाँ पे रहा, ओके माइनस ए एंड माइनस बी। इस पॉइंट का नाम हो गया माइनस ए कॉमा माइनस बी। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, उसी की हमें क्या निकालना है भाई, दूरी निकालना है। तो नहीं निकाल सकते इसका, बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो सॉल्यूशन में आइए, हमने कहा कि माना P जो है वो कितना है, A कॉमा B है, एंड Q जो है वो कितना है, माइनस A कॉमा माइनस का B है। तो PQ कितना हो जाएगा बच्चों, PQ कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है माइनस a, और माइनस बाई फॉर्मूला में ही माइनस होता है। उसके बाद किसका ये लिखना है, x1, तो x1 कितना है, a है, तो ये लिख दिया, और इसका क्या स्क्वायर, प्लस का क्या x2 तो होगा, ओके हाँ, बाई 2 माइनस बाई 1, तो बाई 2 कितना है, माइनस का b है, और बाई 1 कितना है, बाई फॉर्मूला यहाँ पे माइनस आना चाहिए, बाई 1 कितना है, सिर्फ b है, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस का 2a उसका स्क्वायर, प्लस माइनस बी माइनस का 2b, और उसका क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है, ठीक है जी। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, छोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, ये रहा, ठीक है। अब देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, कॉमन कर दो, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये है रूट में 4 बाहर आ सकता है, 2 बनकर बाहर आएगा, अंदर में क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा, तो ये रहा दूरी, ओके। तो आप लोग इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नहीं, चित्र नहीं बनाना है सॉल्विंग में, ये तो मैं आप लोगों को एक मतलब ये कराने के लिए कि सच में ऐसा कोई पॉइंट होता है और सच में उसकी दूरी भी होगी, इसके लिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। सवाल में कर क्या रहे हैं ये तो होना चाहिए ना, तो सॉल्विंग में नहीं बनाना है, वहाँ पे नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं। अगर बना देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो इट्स ओके, कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं आपके इसके, ठीक है, कि आपने चित्र क्यों नहीं बनाया, नंबर कटेंगे 2 नंबर। सर ये किस प्रश्नावली के सवाल है, ये प्रश्नावली 7.1 है बच्चे, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया है वहाँ पे कि 6.1 पढ़ा रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं, ये 7.1 है, ठीक है। स्लो बताएं, अरे स्लो कितना स्लो ये स्लो ही है, चलो ठीक है, मैं और कोशिश करूँगा, थोड़ा और स्लो हो जाऊँगा, ठीक है। हाँ अच्छा, x1 माइनस x2 लिखिए, x1 माइनस x2 करेंगे ना तब भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करके देखो, घर पे अपना प्रैक्टिस में कर सकते हो ना, मैंने बताया कि आप अगर इस काम को ये भी कर सकते हो, इस तरीके को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो करके देखो ना 1-2, मज़ा आएगा। सारा कुछ मैं ही बताऊंगा तो फिर क्या फ़ायदा, मैंने बता दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप करके देखिए। आंसर अगर सेम नहीं आए तो फिर आके मेरे से मिलिए, कहिए कि सर नहीं आ रहा है, आपने तो बताया था कि आएगा सेम। चलिए अब देखो अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखो बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि 2 बिंदु हैं। कौन सा बिंदु है भाई? 0, 0, 0, एंड कितना है 36 और 50, 36 और 50। इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है? हमें दूरी निकालनी है, ठीक है। एनसीईआरटी है बच्चे। अब देखो ये हमने एक्स वाई प्लेन बना दिया। पहला क्या है 0, 0, तो 0, 0 तो यहाँ पे रहा होगा, मूल बिंदु के ही निर्देशांक 0, 0 होते हैं, तो ये रहा 0, 0। फिर क्या देखो x का मान 36 है, तो हमने माना यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, माना कि यहाँ पे कहीं पे 36 होगा, ठीक है, होगा ही। अच्छा, और y का मान हमें 15 चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, यहाँ कहीं जाते जाते हमको 15 मिल जाएगा, तो ये रहा 15। तो देखो 36 और
15, ये वो पॉइंट है जिसका निर्देशांक कितना है 36 और 15 है, और ये वो पॉइंट है जिसका निर्देशांक 0,0 है। तो ऐसे सच में दो पॉइंट होते हैं एक्स वाई प्लेन में, और उनकी बीच की दूरी भी निकाली जा सकती है। ठीक है जी, तो आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, देखिए अब कैसे करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाला चीज जो है ना, ये क्या है, मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना बड़ा ही आसान होता है। और अगर आपको ये पता ना चले, मतलब समझ में ना आए कि हाँ ये मूल बिंदु है, तो फिर आप बाई फॉर्मूला, ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है ना, उसके जरिए भी निकालोगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, आइए करके देखते हैं। देखिए, माना सॉल्यूशन में आ जाइए, देखेंगे माना कि P जो है वो कितना, P मत मानो इस बार, O मान लो, क्योंकि मूल बिंदु को हम लोग O से बोलते हैं, है ना, ओरिजिन है, और उस बिंदु को P मान लिया। एंड P जो है वो कितना है 36 और कितना है 15 है। ओके, तो हमें अगर OP निकालना है, OP निकालना है तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 करेंगे तो 36 माइनस 0 उसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 तो 15 और माइनस का 0, इसका क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है। देखो ऑटोमेटिक ये क्या बच गया, सिर्फ 36 बच गया, और ये कितना बच गया, सिर्फ और सिर्फ 15 बच गया। या तो ऐसा कह सकते थे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो बच गया है ना। 36 में से 0 जाएगा तो 36 पूरा का पूरा रह जाएगा, है ना बच्चों। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो इसका स्क्वायर कितना होता है जी, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 3 18, 18 दूनी कितना होता है, 18 दूनी 36, 36 और 3 39। ओके, 3 रह गया, 3 3 9 3 कितना 12, इतना ही होगा। देख लो एक बार वेरीफाई कर लो, 5 5 25 और 2 1 2, 215 होना, 225 होना चाहिए ये। एक बार आप लोग वेरीफाई कर लेना। 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, 15 21। इसको वर्गमूल से बाहर निकालिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ जी, 39 आता है इसका, वर्गमूल से बाहर निकालो, देखो कितना आता है, ये काम आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा देता हूं। अच्छा, इसमें फिर आपसे एक सवाल और कहा है, वो सवाल ये कहा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 कहीं पे दिया हुआ है जी, एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, उसके एक सवाल के बारे में बता रहा है कि क्या आप उस सवाल को बना सकते हैं। सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब मिलेगा तो देखेंगे, और क्या, छोड़ो ना भाई, इसमें इतना टेंशन वाली क्या बात है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा देता हूं, हमारा आंसर यही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 2 सवाल हम लोगों ने कर लिया, तीसरा सवाल है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5 और कितना है 2,3 एंड कितना -2,11, ये कैसे हैं भाई, संरेख हैं, संरेख हैं। ठीक है, ये हमने निर्धारित करना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं वो कैसे हैं, संरेख हैं। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से आप लोग बताओ कि संरेख कैसे होता है सिद्ध। लेकिन तुम लोगों को संरेख वाला तो मैंने पहले बताया नहीं है। मैं वही देख रहा हूं कि क्या संरेख का ये बताना है, मतलब एक सीधी रेखा में हो। ठीक है, एक सीधी रेखा में करने के लिए, दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, ए बी इक्वल बी सी। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीधा रेखा में होने के लिए दोनों इक्वल ही होना चाहिए। दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा का, एक सेकेंड, एरिया निकालेंगे, बहुत अच्छे,
ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो तरीका है, ठीक है, दोनों वही बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एरिया निकालने के लिए कह रहे हैं ना, वो अगला है, वो अगला एक्सरसाइज है। वहां पे हम क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं से एक त्रिभुज बनाएंगे। हम लोग मान के चलेंगे कि ये तीनों बिंदु जो है ना, वो त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष को निरूपित करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस त्रिभुज का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लो कि ये वाला बिंदु कहीं यहां पर मिले, ये वाला बिंदु कहीं यहां पर मिले, और ये वाला बिंदु कहीं यहां पर मिले, तो इन तीनों से जो त्रिभुज बनेंगे उसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो अगर कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आता है, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, 0 से ज्यादा आता है, तो समझो कि वो दोनों त्रिभुज, ये वो जो तीनों बिंदु है वो संरेख नहीं है, है ना। संरेख का मतलब क्या है, देखो ये और ये तो एक ही रेखा पर है, लेकिन ये तीसरा बिंदु क्या है, इस रेखा के या तो ऊपर है या तो कहाँ है, नीचे है। क्योंकि संरेख होता तो त्रिभुज नहीं बन पाता। जैसे कि मैं समझाता हूं, मान लिया एक बिंदु यहां पे है, एक बिंदु यहां पे है और एक बिंदु यहां पे है। तो इन तीनों से अगर हम त्रिभुज बनाना चाहें तो त्रिभुज कैसे बनता है, ये दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद तीसरा बिंदु अगर यहां होता तो ऐसे मिलाते तो ये त्रिभुज बनता। इस पॉइंट को और नीचे लेके आ जाओ तो त्रिभुज जो है ना वो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस बिंदु को इसी पर लेके आ जाओ तो ऐसे गए और ऐसे चले गए, तो ले संरेख हो गया, है ना। तो यहां से अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एक तरीका तो यह है संरेखित करने का। दूसरा तरीका यह है कि मिटाने वाला कहां चला गया, ये रहा। दूसरा भी तरीका है बच्चों, हम क्या करते हैं, मान लिया कि ये बिंदु ए है, ये यहां पे बिंदु बी है और ये बिंदु यहां पे क्या है, सी है। अगर ये संरेख होगा तो ये निकालेंगे इसकी दूरी, फिर इसकी दूरी निकालेंगे, और दोनों को जोड़ने पे, ए बी को बी सी से जोड़ने पे हमेशा क्या आएगा, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो आएगा, ठीक है। तो आप लोग कहोगे ऐसा तो हमेशा होगा सर, है ना, कि दो बिंदु है, दोनों को जोड़ेंगे उससे बनने वाली दूरियों को, तो ये पूरा वाला के बराबर आएगा। तो ऐसा नहीं है। जैसे देखो, अगर बिंदु एक यहाँ पे रहे और एक यहाँ पे रहे और एक कहाँ रहे, यहाँ पे रहे, तो ये वाला और ये वाला को मिलाने वाले को अगर हम जोड़ेंगे तो कोई जरूरी थोड़े ना है कि इतना बड़ा आए, ये तो कर्ण होता है ना। तो कर्ण, लंब और आधार को जोड़ने से जो आता है वही होता है, कर्ण नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो आ जाओ, अब हम लोग करते हैं। तो ऐसे ही करेंगे, हम मान लेंगे इन तीनों बिंदुओं को। देखो, माना कि P जो है वो क्या है, 1,5 है, Q जो है वो कितना है, 2,3 है, एंड R जो है वो क्या है भाई, वो है -2, -11, ठीक है। पहले पी आर निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे, और फिर ये बड़ा वाला निकाल देंगे, पी आर निकाल देंगे, ठीक है जी। चलिए पहले निकालते हैं पी क्यू। तो पी क्यू कितना हो जाएगा बच्चे, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं। x2 - x1, दो में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, ठीक है। तो y2 कितना है, 3 है, और y1 कितना है, 5 है, तो कितना बचेगा, -2, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा 4 ही होगा। यानी कि कितना आ गया, √5 आ गया। ओके, फिर अब क्यू आर निकाल देते हैं। तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखिए ये कितना है, x2 - x1, तो -2 और ये 2 उसमें माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, x2 - x1, फिर क्या है, y2 प्लस दे करके y2 और माइनस का y1 कितना है, 3 है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। देखो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है जी, जल्दी से बता दो कोई एक बच्चा। ये रहा 14, इसका क्या करना है, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 × 4, 4 दूनी 8, 1 9, 196 होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे ये कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 का 2 हाथ में 1 9 1 10 और 1 11, 212 आ गया, ठीक है। हाँ जी, कोई तरह का दिक्कत है? फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग निकालते हैं P से R। इसको देख लेंगे कि ये क्या होगा, पी आर कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी देखो,
ये रहा x2 माइनस x1, तो -2 और -1 इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, यानी कि -11 का -11 और माइनस दे करके 5 इसका स्क्वायर। ये कितना -2 -1 -3 होगा, और -3 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 9 होगा। 11 में से 5 जाएगा, माइनस का 16 होगा, और 16 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ कोई भी बच्चा। 16 का स्क्वायर 6 छके 36 होता है, 6 दूनी 12 और 3 15, और कितना, एक का एक ही होगा, 256 होता है, जल्दी बताना जरा। वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है, और ये 65, ये हो गया 265। क्या ऐसा हो रहा है कि 2 को जोड़ने पे तीसरा आ रहा है? देखो कोशिश करो सब। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम लोगों ने क्या करेंगे ना, इसको तोड़ेंगे। जैसे देखो इसको अगर हम तोड़ें तो 212 को अगर हम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करें तो कितना बार में जाएगा, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर इसको 2 से लगाया, 5 दूनी 10 और कितना 3, इतना आएगा। अब ये शायद नहीं लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 और रूट अंडर कितना 53। ये क्या है बच्चे, 265 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देख लेना एक बार, कैलकुलेशन भी देख लेना, ठीक है। 200 यहाँ पे 65 आ रहा है ना, 56 और 9 65 ही आएगा, 65 65। इसको क्या कर सकते हैं, 5 से लगाएंगे, 5 बचे 25 और 5 दिया 15, ठीक है, सही है। 5 बचे 25 और 5 दिया 15, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 और कितना 53। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है कि हाँ भाई किसी भी 2 को जोड़ने पे तीसरा आ रहा है। 2√53, हाँ ये ओके, सॉरी, कहाँ पे ये वाला किए थे तो, हाँ ठीक बोल रहे हो, 4 आया था ना, तो 2 ही आएगा ना, 2√53 आएगा, ठीक है। आई एम सो सॉरी, 212 को किया था। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन एरर होते रहते हैं। कितना आएगा, 2 से लगाएंगे तो 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाया, हाँ भाई 4 आया है तो 2 पीस बदले 1 पीस बाहर निकलता है। तो ये रहा, तो कोई भी 2 को जोड़ने पे तीसरा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला चीज सिर्फ और सिर्फ कितना आया है, √5 आया है, ठीक है। सर आप कौन सा चैप्टर बता रहे हो? अरे ये एक्सरसाइज 7.1 है बच्चे, 7.1 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पी क्यू क्या है, पी क्यू और प्लस का क्यू आर नॉट इक्वल टू क्या है भाई, पी आर। ऐसा है नहीं कि 2 बिंदुओं को जोड़ रहे हैं तो वो तीसरे, मतलब 2 रेखाओं को जोड़ रहे हैं तो वो तीसरे के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए पी क्यू आर संरेख नहीं है। अच्छा क्या ये संरेखित करना था, एक बार मुझे देख लेने दो, या अगर ऐसा करना है निर्धारित कीजिए कि क्या, हाँ पूछ रहा है कि क्या ऐसा है, तो संरेख नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो एक बार आप लोग इसका क्या कर लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, और लेने के बाद देख लेंगे कौन से बोर्ड का है। क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड, ओपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप जो से भी बोर्ड के हों, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी की बुक चलती है तो समझो कि आपके लिए है, ठीक है। हाँ कोचिंग कब कब चलता है? हाँ बस हम लोग यहाँ पे 2 बजे लाइव आते हैं और उसी टाइम पे चलता है। अब देखो ऐसा है, हिमाचल, अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी चलती है तो फिर हिमाचल के लिए भी है। मुझे आप हिस्ट्री का चैप्टर 1 भेज दो, भेज देंगे मेरे पास, व्हाट्सअप कर देना मुझे, ठीक है। आप मैं भेज दूंगा। ये एसएससी क्या होता है भाई, आई डोंट नो। इससे पहले का कहाँ है, इससे पहले का बाकी सब चैनल पे जाओगे, पॉकेट में थोड़े रख के घूम रहे हैं जो दिखा दें कि ये रहा देखो। कैसे सवाल करते हो यार, चैनल पे जाओ, देखोगे कितने वीडियोस मैंने बना रखे हैं।
मेरा नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन दबा लेना होगा, ठीक है। अगर आपने बेल आइकन दबा लिया तो फिर आपको नोटिफिकेशन आएंगे। और अगर नोटिफिकेशन नहीं भी आता है किसी भी कारणवश, वो कभी कभी क्या होता है ना, यूट्यूब का मशीन लर्निंग सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर पाता, तो फिर आप 2 बजे एकदम ऑटोमेटिक आ जाया करो यहाँ यूट्यूब पे, SR क्लासेस सर्च कीजिए, हम आ जाएंगे। सर एरिया से भी बताएं, एरिया से भी बताएं। तो अभी मैंने ये नहीं बताया ना कि त्रिभुज का एरिया किस तरीके से निकालते हैं अगर 3 बिंदु दिया हुआ रहे तो, ठीक है। तो एरिया से कल मैं उसका थ्योरी दूंगा, एक बार आपको थ्योरी दे दूं तो फिर इसीलिए मैंने आज रोक दिया, ठीक है। एरिया से निकालना ज़्यादा आसान होता है, अगर एरिया वाला सीख लेंगे तो फिर इट्स ओके है। हाँ, ये प्रियांशु ने सही कहा, वो डेली सबसे पहले आ जाता है आजकल, लेकिन आज अमित मौर्य आया था, अमित शर्मा। चलिए अब आज के लिए यहीं पे रखते हैं, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ी सी नहीं, और पंखे को बंद हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं भींग सा गया हूँ, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल, और रिकॉर्डेड क्लास आज देने की कोशिश करूँगा, बना दिया है, अगर नहीं हो पाता है तो फिर कल सुबह में मिल जाएगा। ओके, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम कब हैं अभी उसका कोई डेट नहीं निकला है बच्चे, जब निकलेगा आई विल इन्फॉर्म, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप लोग यहीं पे रहो। मैं अभी ये पे कम्युनिटी जो टैब होता है जिस पे जो कुछ मुझे बोलना होता है मैं लिख देता हूँ कि हाँ इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये वो जो भी, तो वहाँ पे अनअकैडमी से रिलेटेड ना मैं खबरें डालता हूँ कि अनअकैडमी पे अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, क्या ऑफ़र आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग कम से कम वो ज़रूर देखो, जो लिंक होता है उसे ज़रूर क्लिक करके देखना कि क्या क्या ऑफ़र आ रहे हैं, आप ही लोग के लिए होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और कुछ में आपको पैसे देने होंगे, तो आप देख लेना, ठीक है। वो आप ही लोगों के लिए मैं करता हूँ। ओके सर, भूगोल पढ़ाइए। हाँ, भूगोल तो पढ़ाया है भाई, एक चैप्टर पढ़ाया है, जाकर के उसको पढ़िए, जब वो हो जाए तो फिर मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, तो अब कल मिलते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप बाकी के सारे जो सवाल हैं वो लगाने की कोशिश कीजिए, जो नहीं बनता है वो मैं कल यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। कल लाइव नहीं हुआ था, कल मैं आ नहीं पाया था। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं, ठीक है जी।